तो आज की टॉपिक जो है उसमें हम बात करेंगे कि हमें कितने पैसे जो है हमें स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट्स में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमेशा रिटर्न मिले ही। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और कब इन्वेस्ट करने चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है और यही हम बातें इस वीडियो में करेंगे। तो ये हम आ गए निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे। तो इसका टाइटल है कि हमें कब पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और कितने। ठीक है, तो अगर हमें देखा जाए तो कोविड के टाइम पे जो मार्केट थी वो चल रही थी 12,000 की। ये हमने निफ्टी का चार्ट खोला, निफ्टी 50 का, तो 12,000 पे जो थी वो मार्केट उस टाइम पे चल रही थी। उसके बाद 12,000 से जो मार्केट गिर के पहुंच गई थी 9,000, 8,700 के करीब ये मार्केट गिर चुकी थी, लगभग इतनी गिर चुकी थी। 3,000 निफ्टी के पॉइंट, 3 से 4,000 निफ्टी पॉइंट्स गिर चुकी थी मार्केट। तो जिन्होंने उस टाइम पे इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट की थी उनके लिए वो टाइम बहुत रिस्की रहा होगा। और अगर उसके बाद देखा जाए जिन्होंने हायर लेवल्स पे मार्केट में एंट्री की थी 12,000 के लेवल्स पे, तो 12,000 से देखा जाए तो अभी तक निफ्टी ने सिर्फ 20% के करीब ही हमें रिटर्न दिए। तो हाँ, अगर हमने उस टाइम पे 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो हमें इतने अच्छे रिटर्न्स ना मिले थे, क्योंकि उस टाइम पे जो मार्केट थी वो अभी क्रैश नहीं हुई थी। और उसके बाद लोगों ने देखा कि मार्केट में इतना गंदा क्रैश आया 3 से 4%। अगर देखा जाए वो डिप कितने परसेंट का था, तो डिप तकरीबन था वो 20 to 30% का हमें देखने को मिल रहा था। तो मार्केट बहुत नीचे गई। जिन्होंने नीचे पे ख़रीदी वो बहुत अच्छे गया, बट जिन्होंने अपना सारा पैसा ऊपरले मार्केट पे लगा दिया था उनके पास पैसे बचे ही नहीं कि जब मार्केट नीचे गिरी थी वो अपने आप को एवरेज डाउन कर पाएँ। तो उनके पास जितना भी माल था या जितने भी शेयर्स थे उन्होंने हाई लेवल्स पे ख़रीदे हुए थे, जिससे उनको लॉसेस दिख रहे थे बहुत ही ज़्यादा, 30% के लॉसेस दिख रहे थे। तो ये तो निफ्टी के बाद है, बट कई जो स्टॉक्स थे वो 80, 90% तक गिर गए थे। इंडिविजुअल इक्विटी जो स्टॉक्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है कि हमें मार्केट में कितने पैसे लगाने चाहिए। हमेशा मार्केट में वही पैसे लगाओ जो आपको 3 से 4 साल तक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पैसे लगाए होंगे मार्च में कि हम जैसे अगर अक्टूबर या नवंबर में निकाल लेंगे, जिन लोगों ने मार्च में पैसे लगाए थे डिप से पहले, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम अक्टूबर में पैसे निकाल लेंगे तो ठीक है। बट सबको पता मार्च के बाद क्या हुआ, मार्केट इतनी गिरी कि सारे पैसे हमें लॉस होते हुए दिखे। बट उन लोगों को जिन्होंने अक्टूबर में पैसा निकालने थे उनको तो लॉस हुआ, क्योंकि उनको उस टाइम पे अक्टूबर में पैसे चाहिए थे। इसलिए सारे पैसे ही मार्केट में नहीं लगाने चाहिए हमें। जितने पैसे अगर हमें अगर हमें जैसे बाई चांस मेरे पास 3 लाख है मेरे पास मार्केट में लगाने की, और वो 3 लाख मेरे को अगले 2 या 3 साल तक नहीं ज़रूरत चाहिए, तो मैं वो पैसों को लगा दूँगा। और एग्जैक्टली 3 के 3 लाख ही मैं आज ही नहीं लगा दूँगा, 50,000, 25,000 ऐसे ऐसे कर कर हर महीने या हर 6 महीने बाद 25,000 में मार्केट में डालता रहूँगा कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जाए भी और मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अगर मेरे पास फंड नहीं होते तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं पाऊँगा। इसलिए फंड्स होने बहुत ज़रूरी हैं। हमेशा सारे मार्केट में पैसे एकदम से नहीं लगाने, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर आप कम से कम वो उन्हीं पैसों को लगाना है जिनके पास आपको 3 ईयर्स तक उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं पैसों को लगाएं और उनको धीरे धीरे डिवर्सिफिकेशन के साथ लगाना और थोड़े थोड़े टाइम के पास लगाना। जैसे मैंने बात की, अगर 3 लाख लगाना है तो 25,000 जैसे हर महीने में 25,000, बट वो 3 लाख बहुत जल्दी हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए 6 मंथ्स के अंदर 25,000 30,000 लगाना है कि जो है हम सही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएँ मार्केट में। इससे क्या होगा, हमें रिटर्न्स जो होंगे अच्छे मिल पाएंगे। अगर मार्केट में थोड़ी करेक्शन आती है हम नीचे ख़रीद पाएंगे। और ऑब्वियसली सबको ये बात पता है कि लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग होराइज़न में मार्केट ने हमेशा ऊपर ही जाना है। जितना मर्जी बड़ा डिप आ गया था मार्केट के अंदर, बहुत बड़ा डिप आया था, ठीक है, बट 1 साल के अंदर ही मार्केट ने रिकवर किया। जितनी जल्दी मार्केट गिरती है उससे डबल जल्दी जो मार्केट है वो रिकवर करती है। ये बात को हमेशा हमें याद रखनी चाहिए और ये हर चीज़ का प्रूफ है। कभी भी मार्केट 2001 का क्रैश, 2012 का क्रैश देख लो, मार्केट अगर 3 महीने या 2 महीने में गिरी है तो वो उससे डबल टाइम में, कम टाइम में रिकवर करके दिया है हमें। अगर 3 महीने मार्केट गिरी है तो सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ही
मार्केट ने हमें सारा पैसा हमारा रिकवर करके दिया और हमेशा उसके बाद ही कंपनी मार्केट्स ने अपना हाई बनाया। तो ये थी निफ्टी की बात। इक्विटी में अलग बात आती है, उसमें जो स्टॉक्स हैं वो 100% तक गिर गए थे और जब हमने कम बैक किया तो 150 तक का हमें रिटर्न मिल गया। तो ऑब्वियस में क्या पता चलता है कि हमें 50% ऊपर रिटर्न मिला। सो हमें हमेशा अपने पैसों को लेवरेज की तरह अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए अच्छे टाइम पे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। किसी को नहीं पता मार्केट में कब क्या हो जाए और मार्केट कितनी नीचे आ जाए, इसलिए सेफ साइड हमें इन चीज़ों को, जो रूल्स मैंने बताए हैं थोड़े थे, उनको फॉलो करना चाहिए। इससे अगर देखा जाए तो फ़ायदा हमारा ही, कुछ नुकसान नहीं होगा, हमेशा फ़ायदा ही होगा। तो ये थी ये वीडियो। इसमें पता चला कि हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए मार्केट में और कब करने चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन गुड बाय।